आधी रात का सन्नाटा, चीरती हुई हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी सियार की डरावनी पुकार। यही माहौल था उस सुनसान श्मशान का, जहां अघोरी भैरवनाथ अपनी कठिन श्मशान साधना में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, माथे पर भस्म लगी थी और होठों पर मंत्रों का जाप चल रहा था। उन्हें इस तरह की साधनाओं में सालों का अनुभव था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे अदृश्य शक्तियों का जमावड़ा हो रहा हो। भैरवनाथ ने एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि श्मशान में साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह स्थान जीवित और मृत के बीच का सेतु था, जहां अलौकिक शक्तियां अपनी पूरी। उनकी साधना का उद्देश्य महाकाल की कृपा प्राप्त करना था, ताकि वे अपनी तांत्रिक शक्तियों को और बढ़ा सकें। जैसे ही चांद आसमान के ठीक बीच में आया, श्मशान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा का चलना बंद हो गया, सियारों की पुकार थम गई और यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी रुक गई। भैरवनाथ ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उनकी इंद्रियां अत्यधिक तीव्र हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा बन रहा है। और फिर पहली आवाज आई। यह एक धीमी सिसकती हुई आवाज थी, जैसे कोई बहुत दूर गहरे दर्द में रो रहा हो। भैरवनाथ ने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। ऐसी आवाजें श्मशान में आम थीं, भटकती आत्माओं की वेदनाएं, लेकिन यह आवाज कुछ अलग थी। इसमें एक अजीब सी निराशा और क्रोध था। सिसकियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं और उनमें एक घुटी हुई चीख शामिल हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अपने गले में कुछ फंसने से छटपटा रहा हो। भैरवनाथ के कानों में यह आवाज गूंज रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर की हवा ठंडी होती जा रही है, इतनी ठंडी कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर दूसरी आवाज आई। यह तेज तेज सांस लेने की आवाज थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा होकर हाँफ रहा हो। सांसों की गति बढ़ती जा रही थी और उनमें खुरदुरी, घरघराती आवाज शामिल थी, जो किसी बूढ़े जख्मी जानवर जैसी लग रही थी। भैरवनाथ के पसीने छूटने लगे। उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा नहीं छोड़ी, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर पनपने लगा था। आवाजें अब और करीब आ चुकी थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके कंधे से ठीक ऊपर झुका हुआ है और उनकी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें पड़ रही हैं। सिसकियां और घुटी हुई चीखें उनके कानों में इस कदर गूंज रही थीं कि उन्हें अपने ही दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक एक ठंडी, सड़ी हुई गंध ने उनके नाखूनों पर हमला किया। यह गंध ऐसी थी जैसे कोई सदियों पुराना शव सड़ रहा हो। भैरवनाथ समझ गए कि साधारण आत्मा नहीं थी। यह कुछ अत्यंत प्राचीन और दुष्ट शक्ति थी, जिसने उनकी साधना के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तेज तेज सांस लेने की आवाज अब उनके चेहरे के ठीक सामने थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी के लंबे ठंडे नाखून उनके सिर के बालों को छू रहे हैं। भैरवनाथ का मन विचलित होने लगा था। उनकी साधना टूटने की कगार पर थी। उस शक्ति का दबाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें लग रहा था कि उनकी सांसें रुक जाएंगी। एक पल के लिए भैरवनाथ को लगा कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उन्हें अपनी सारी साधना और तपस्या दांव पर लगी हुई महसूस हुई। क्या आज रात वह श्मशान का अगला शिकार बनेंगे? क्या यह वही अंत था जिसकी चेतावनी उनके गुरु ने दी थी? अचानक भैरवनाथ ने अपनी भीतरी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने मन में महाकाल के नाम का जोरदार जाप किया। उनकी भुजाओं में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने जानते थे कि यह आखिरी मौका था। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके सामने कुछ नहीं था, केवल अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन हवा में अभी भी उस सड़ी हुई गंध और ठंडी ऊर्जा का एहसास था। आवाजें अब दूर हो रही थी, धीमी पड़ती जा रही थीं, जैसे वह शक्ति पीछे हट रही हो। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। उनकी साधना पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। उन्होंने आज एक ऐसी शक्ति का सामना किया था जिसने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। श्मशान में फिर से सियार की आवाज गूंजी और हवा में पत्तों की सरसराहट लौट आई। लेकिन इस बार भैरवनाथ जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक साधना पूरी नहीं की थी, बल्कि मौत और जीवन के बीच की पतली डोर का अनुभव भी किया था।